पानी की टंकी या तो ऐसे साफ कर लो या फिर डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार रहो। एक MBBS MD डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बताऊंगा दुनिया का सबसे अच्छा तरीका वाटर टैंक साफ करने का क्या है और क्यों इतना जरूरी है वाटर टैंक साफ करना, आपकी फिटनेस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है चीज़। अब तो दिवाली का भी इंतजार खत्म हो गया, अब तो अपनी फिटनेस के लिए कंप्रोमाइज ना करो, समझौता ना करो, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाओ। क्योंकि आजकल जब बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तो उस हॉस्टल का वाटर टैंक कब साफ हुआ आपको पता नहीं है। बच्चे कोचिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे पानी पीना पड़ता है, वो कोचिंग सेंटर के टैंक का पानी कब साफ हुआ है, स्कूल के चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उनका वाटर टैंक कब साफ हुआ आपको खुद चेक करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में, अखबारों में, टेलीविजन की न्यूज़ में अक्सर सुनने में आता रहता है कि जब वहाँ का टैंक देखा अचानक तो उसमें सांप मिला, उसमें छिपकली मिली, उसमें कॉकरोच मिले, केंचुए मिले। तो ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो उसके लिए समय समय पे वाटर टैंक साफ करना बड़ा जरूरी है। इसी तरह से होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, उनका भी जाते हैं लोग तो पानी पीना पड़ता है, तो उसमें जाने अनजाने में इन्फेक्शन हो सकता है, तो उनका वाटर टैंक कब साफ हुआ ये देखना पड़ेगा। फिर चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनका भी वाटर टैंक कब साफ होता है नहीं होता आपको पता नहीं है, लेकिन जाने में पानी पीना पड़ता है तो जरूर होना चाहिए। इसी तरह से पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन पे भी जब क्राउड जाता है, बहुत सारे लोग जाते हैं तो फटाफट पानी पीना पड़ता है, पीते हैं, तो उसमें भी धोखा हो सकता है। इसी तरह से चाहे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, जो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे भी बड़े बड़े वाटर टैंक होते हैं, लेकिन कब साफ हुए पता नहीं। गौशाला है, चाहे शमशान घाट है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग इकट्ठे जाते हैं, पानी भी पीना पड़ता है और पानी का कुल्ला भी करना पड़ता है, तो इसलिए वाटर टैंक का साफ होना बड़ा ज़रूरी है। लोग अक्सर किचन में तो एक अलग से फिल्टर लगवा लेते हैं, लेकिन जो जब नहाते हैं या शुशु पोटी के हाथ धोते हैं, वॉश बेसिन का पानी है उसमें तो कंप्रोमाइज़ हो सकता है। बच्चे तो अक्सर कहीं का भी पानी पी सकते हैं, जाने अनजाने बच्चे कहीं का भी पानी पी सकते हैं। भारत में 70% लोग अभी भी गांव में रहते हैं, तो उसमें अनदेखी हो सकती है। 2 बूंद पोलियो की जब पेट में जाती है हमारे, तो कहते हैं 100 साल तक हमारी सुरक्षा करती है, हमें पोलियो नहीं होने देती। इसी तरह से पानी पीते समय या जब हम नहा रहे हैं, नहाते समय जब कुल्ला करेंगे तो भी पानी मुंह में जा सकता है, या फिर जब शुशु पोटी करके बच्चे आते हैं तो वो कुल्ला करते हैं तो उसमें भी पानी मुंह में जा सकता है। 2 बूंद तो जा ही सकते हैं, वो 2 बूंद में तो हमारी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तरह तरह के बैक्टीरिया वायरस होंगे पानी में, तो वाटर टैंक साफ होना चाहिए। चाहे मंदिरों के वाटर टैंक हो, बड़े बड़े मंदिर में बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, या फिर जो आश्रम होते हैं उनके भी वाटर टैंक साफ होने चाहिए। पुलिस स्टेशन है, उनके भी वाटर टैंक साफ होने चाहिए। जो कोर्ट रूम है, कोर्ट में एडवोकेट होते हैं, जज होते हैं, तो वो भी उनको पूरा दिन वहाँ पे रहना पड़ता है, तो वहाँ पानी पीना पड़ता है। इसलिए वाटर टैंक तो साफ होना सबके लिए जरूरी है। चाहे किसी भी प्रोफेशन के लोग हों, अपने अपने वाटर टैंक को जरूर साथ में साफ करो। चाहे घर के हों वाटर टैंक या आपके बिजनेस का सेंटर हो, तो उसको जरूर साफ करो। हमारे जो हॉस्पिटल है, हमारे हॉस्पिटल में 2-2 हज़ार लीटर के 4 टैंक हैं, वाटर टैंक हैं। तो जब इनको साफ करना होता है तो हम 24 घंटे पहले, 1 दिन पहले वाटर सप्लाई बंद कर देते हैं इसकी, तो उसके बाद इनका चौथाई पानी रह जाता है बिल्कुल। तो उसमें हम 100 ग्राम का एक फिटकरी का टुकड़ा बड़ा बड़ा और 100 ग्राम लगभग ये हाइपोक्लोराइड का 1% सॉल्यूशन, इसका 100 ग्राम डाल देते हैं हम लोग। तो उससे फिर हम थोड़ा खंगाल के उसको साफ़ कर देते हैं एक बार सारे को प्रेशर पंप चला के, जिससे कि सर्किट सारा साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर हम दोबारा से पानी चला के उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर हम आयुर्वेदिक शैम्पू से साफ़ करते हैं पानी को, जिसमें कि रीठा, शिकाकाई वगैरह हर्बल चीज़ होती हैं। ये आयुर का शैम्पू है जो कि लगभग 250 रुपये का आता है 1 लीटर, और ये पतंजलि का शैम्पू लगभग 150 रुपये का 1 लीटर आता है। तो ये बड़े सेफ रहते हैं। अगर कुछ पार्ट कभी गलती से मुँह में भी चला जाए तो इतना नुकसान नहीं करते, लेकिन केमिकल वाले जो तेजाब से बने हुए केमिकल हैं ये यूज़ ना करें, ये बड़े नुकसानदायक होते हैं, तो ऐसे करें। उसके बाद दोबारा से उसको अच्छी तरह से स्क्रोच बाइट से खुरच के अंदर की दीवार को सारा साफ कर देते हैं। फिर पानी दोबारा से फ्लश, उसको भर के पानी फ्लश कर देते हैं दोबारा से। उसके बाद हम एक गिलास गंगा जल जरूर डालते हैं पानी में, क्योंकि मेरी वैसे भी स्पिरिचुअल और रिलीजियस मेरी टेम्परामेंट है, नेचर है। गंगा जल जो है इसके अंदर बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं जो कि सारे तरह तरह के पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया को खा जाते हैं और पानी को शुद्ध करते हैं, पवित्र। इसका प्रॉपर पार्ट्स पर मिलियन मेंटेन रहे, इसके लिए हर महीने भी 1-1 गिलास गंगा जल डालते हैं, तो ये जरूर डालें। बाकी हाइपो भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे पानी आपका शुद्ध हो जाएगा। इससे एक तो हमारी बॉडी की फिटनेस अच्छी रहेगी, फिर जो आपके जो अप्लायंसेज हैं, जो प्लम्बिंग के जितने भी चीज़, जैसे गीजर है या फिर जो टैप्स हैं, तरह तरह की टैप्स लगी होती हैं, और शावर हैं, ये सब इनकी एज बढ़ जाती है, इनकी उम्र बढ़ जाती है, 20-20 साल तक भी इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। एक तो बॉडी के जो हमारी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर हम लोग ये फिल्टर लगवाए देते हैं, जो बड़ा फिल्टर है मैकेनिकल फिल्टर। आरओ जो फिल्टर होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं, आरओ से टीडीएस डिस्टर्ब हो जाता है। ये मैकेनिकल फिल्टर बड़े ही फायदेमंद रहते हैं। अगर बिल्डिंग पे लगवाना तो ऊपर छत पे भी लगा लें, एक मैग्नेटिक फिल्टर भी लगवा लें। उसके अलावा जो किचन में यूज़ करना है तो वो जो मैकेनिकल फिल्टर 2,500-3 हज़ार रुपये का आता है, वो एक्स्ट्रा डस्ट को, बैक्टीरिया, वायरस को नहीं जाने देता, लेकिन टीडीएस को डिस्टर्ब नहीं करता। हम तो वही फिल्टर यूज़ करते हैं 2,500-3 हज़ार रुपये का, ऐसा करें। बाकी तो
हम रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं कि किसने साफ़ किया टैंक, कब साफ़ किया, जिससे कि आगे याद रहे। जैसे गंगा और कृष्ण हमारा टैंक साफ़ करते हैं और फिर गुरमीत जी और रेखा जी के सुपरविजन में काम होता है। तो ऐसा भी अगर रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे तो ये बड़ी ही फ़ायदेमंद चीज़ है। पूरे देश को इसकी ज़रूरत है। आप जितना देश के लिए जागरूक रहेंगे और अपने स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा रहेगा। भारत जो विश्वगुरु बनेगा वो अपने धर्म पे कायम रह के बनेगा। अगर हम अपने प्रिंसिपल्स के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तभी हम बीमार होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रिंसिपल से कंप्रोमाइज़ ना करें, अपने सिद्धांतों का पालन करें। सिद्धांत तो यही कहते हैं कि कम से कम 1 साल में तो वाटर टैंक जरूर साफ़ करें, जिससे कि आपकी फिटनेस बरकरार रहे। और ऐसे इन्फॉर्मेशन सारे लोगों को शेयर करें जिससे कि पूरा देश इसका फ़ायदा उठाए।